जब आपको लगे कि ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया है, निरर्थक हो गई है, तब गोपाल दास नीरज की लिखी हुई एक कविता जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, वो अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा का अनुभव होगा। और वो ऊर्जा जो होगी, वो नई ऊर्जा जो होगी ना, वो आपको इतना उत्साहित करेगी कि आप कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि नीरज जी की कौन सी कविता है वो। कविता कुछ इस प्रकार है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, ठीक है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। सपना क्या है? नयन शेष का सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करते हैं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं, ठीक है ना। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करते हैं। और अगली पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि लाखों बार गगरिया फूटी, लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, ठीक है ना। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है ना। तो तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करें पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, ठीक है ना। अगर कुछ आपका ख़त्म हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो उससे ये कदापि नहीं निर्णय निकलता कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब भी आप बचते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब भी शुरुआत करनी हो तो पीछे का मत देखो, ठीक है ना। पीछे का बिल्कुल नहीं देखना, आपको आगे का ही देखना है। और t = 0 मान के, मतलब समय को शून्य मान के वहाँ से आपको प्रारंभ करना होता है। और वहाँ से जब प्रारंभ करते हैं तो चाहे आप फिजिक्स की गति की बात कर लो और चाहे अपने ज़िंदगी की बात कर लो, दोनों में गति एक समान त्वरण की ही होती है। या तो यूँ कहें कि एक समान त्वरण नहीं है, बल्कि केवल धनात्मक त्वरण की होती है, क्योंकि धनात्मक त्वरण ही तो हमारे गति को बढ़ाएगा। और अगर आप ऐसा चलेंगे तो आपकी गति बढ़ेगी, आपके जीवन की गति बढ़ेगी, ठीक है ना। तो गोपाल दास नीरज, मतलब हिंदी साहित्य में बहुत सारे कवि हैं, उन सब कवियों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन नीरज जो कि आधुनिक कवि हैं, ये मतलब इनका जगह कुछ खास है, हृदय में इनका जगह कुछ खास है, ठीक है ना। तो गोपाल दास नीरज को नमन और उनकी इस कविता को नमन। और बस यही आपसे कहना था। अगर कोई दिक्कत, समस्या हो, परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। चलते हैं।